हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के IUPAC नेम को लिखना सीखेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इनके IUPAC नेम लिखने को बताया, ठीक है। इस वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नेम को लिखना सीखेंगे। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि 12th केमिस्ट्री में जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसमें IUPAC नेम लिखने को दिया जाता है। तो उसमें आपके अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये सभी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। तो जैसे ही आप 2000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा देंगे, मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि पहले हम एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। इसके हम 3 महत्वपूर्ण IUPAC नेम को पढ़ेंगे, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबके हम 3-3 IUPAC नेम को लिखेंगे। तो देखिए, IUPAC नेम लिखने से पहले आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, कैसे पहचाने कि ये एल्डिहाइड है। इसमें क्या है, इसमें लगा हुआ है CHO ग्रुप। इसका क्रियात्मक समूह जो होता है एल्डिहाइड का वो CHO होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर CHO लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इसमें जब आप IUPAC नेम लिखते हैं तो आप लोगों को अनुलग्न लगाना होता है, ठीक है। अनुलग्न, जैसे हमने अल्कोहल में ऑल लगाया था वैसे इसमें लगता है अल, ठीक है। क्या लगता है? अल। तो इसमें क्या होता है, ई को हटाकर, जैसे एल्केन में से, ठीक है, एल्केन की जगह पर आप मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी ले सकते हैं। इसमें ई को हटाकर हम लोग क्या लगा देते हैं, बताइए। इस ई को हटाकर हम लोग लगा देते हैं अल, AL, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है एल्के नल, ठीक है। उसमें क्या होता था, आल लगाते थे, OL, ठीक है। इसमें अल लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा एल्के नल, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना होता है। जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब CHO है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। इसमें आपका अनुलग्न जो लगेगा वो अल लगेगा, ठीक है। बट कैसे हम समझें, इसके लिए आपको कार्बन की नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किधर से हम नंबरिंग करें। तो देखिए, हमें नंबरिंग इसमें करना है इस साइड से, क्योंकि जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो देखिए, क्रियात्मक समूह ही यहाँ पर पहले है तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये आपको 1 2 3 4 नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 से क्या हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो क्या हो गया, ब्यूटे नल, ठीक है। इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटे नल, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको IUPAC नेम लिखना होता है एल्डिहाइड का। ब्यूटेन में क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एल्केन में अल लगा देंगे तो एल्केनल हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एल्केन की जगह पर ब्यूटेन आ गया तो ब्यूटेन में ई हटाकर अल लगा देंगे तो आपका हो जाएगा ब्यूटेनल, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसका हम नामकरण कैसे करें। तो देखिए, इधर से भी CHO जो है ग्रुप लगा हुआ है तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम लोग IUPAC नेम जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल अर्थात 2 मेथिल, ठीक है। देखिए, दूसरे नंबर पर मेथिल लगा है तो हम लिख देंगे 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपे, और CHO ग्रुप है तो प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। 2 मेथिल प्रोपेनल। देखिए, दूसरे कार्बन पर क्या लगा है, मेथिल, तो हमने लिख दिया 2 मेथिल, ठीक है। और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और CHO ग्रुप है तो अल प्रोपेनल, तो 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। अब तीसरा देखिए हमारा क्या है, तीसरा हमारा यहाँ पर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको नंबरिंग इधर से ही करनी है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर से किया हमने तो मेथ एथ प्रो ब्यूट।
अब तीसरे पर हमें मेथिल यहाँ पर भी लगा हुआ मिल रहा है, देखिए तीसरे के ऊपर मेथिल लगा है तो लिख देंगे हम लोग 3 मेथिल, क्योंकि यहाँ पर तीसरे कार्बन पर लगा है तो क्या लिखेंगे 3 मेथिल। ठीक है, अब देखिए मैथ एथ प्रो ब्यूट तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से जो है आईयूपीएसी नेम लिखना होता है। तो ये तो थे एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम। अब हम लोग जानेंगे कीटोन का आईयूपीएसी। तो देखिए दूसरा हमारा है कीटोन। ठीक है, अब बात आती है कि कीटोन का हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें। तो देखिए कीटोन का सबसे पहले हमें जानना है क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अगर इस प्रकार का आपको यौगिक में दिख रहा है तो ये आपका कीटोन होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है सिंगल बॉन्ड तो सेम इसी तरह है तो ये आपका कीटोन है। ठीक है, पहचानना है आपको क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन का होता है वो यही होता है। ठीक है, अब बात आती है इसका अनुलग्न क्या होगा। ठीक है, जैसे उसमें अल था तो इसका अनुलग्न क्या होगा, तो इसका अनुलग्न होता है ऑन यानी कि इसमें ई को हटाकर हम लोग ओ यानी ई जोड़ देते हैं ऑन। ठीक है, समझ में आया। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका हम आईयूपीएसी नाम कैसे समझें, तो देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग आप लोगों को करना मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो नंबरिंग आप लोग कर सकते हैं आसानी से। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर आपका जो ये है फर्स्ट दोनों तरफ से जो ये डबल बॉन्ड O है ये सेम है। ठीक है, तो चाहे इधर से नंबरिंग कीजिए तो हम लोग इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो देखिए मैथ एथ प्रोप तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं प्रोपे नॉन। ठीक है, प्रोपे नॉन, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो प्रोपे नॉन हो जाएगा। प्रोपेन धन ऑन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा प्रोपे नॉन। समझ में आया, मेथ एथ प्रोप प्रोपे नॉन, तो ये आपका आईयूपीएसी नेम होगा। जैसे सेकंड देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें, तो देखिए सेम वही प्रोसेस आपका है। ठीक है, चाहे जिधर से आप गिनिए बराबर आएगा, तो चाहे हम इधर से गिने चाहे इधर से गिने, तो इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आपके कार्बन हैं। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर आपका ऑन लगा हुआ है यानी कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसका नाम लिखेंगे पहले पेंटेन। अब तीसरे पर आपका क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो पेंटेन 3 और लिख देंगे ऑन, पेंटेन 3 ऑन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरे पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगा हुआ है तो ये पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। तीसरा देखिए सेम उसी तरह आपको करना है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इधर से आपका क्रियात्मक समूह नज़दीक है, इधर से इस साइड से, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका भी नाम हम क्या लिखेंगे पेंटेन, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे नंबर पर लगा हुआ है दूसरे कार्बन पर, तो लिख देंगे पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, सेम उसी तरह बस 2 पर लगा हुआ है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कीटोन का आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें। तो देखिए अगर आपको कीटोन का कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, वो होता है COOH। ठीक है, ये आपका क्रियात्मक समूह होता है कीटोन का, यानी कि अगर ये लगा हुआ है तो आप पहचान जाएंगे कि कीटोन है। ठीक है, अब देखिए इसका अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न। ठीक है, तो इसका अनुलग्न होता है ओइक। ठीक है, इसका जो अनुलग्न होता है वो आपका होता है ओइक और ये अम्ल आपका होता है। ठीक है, अम्ल ओइक अम्ल। ठीक है, यानी कि ओइक आपका अनुलग्न होता है। जैसे देखिए यहाँ पर HCOOH है तो इसका अगर सिंपल नेम हम देखें तो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हमें क्या करना है ओइक जोड़ देना है। जैसे देखिए एल्केन आपने लिखा एल्केन, अब इसमें करना क्या है आपको, अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आपको लिखना होगा एल्केनोइक अम्ल। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि COOH है एसिटिक। अब देखिए
हम लोग करेंगे कि HCOOH फार्मिक अम्ल है, इसका IUPAC नेम कैसे लिखें। तो देखिए सिर्फ एक कार्बन है तो हम लोग क्या लिख देंगे, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओइक हमने जोड़ दिया है अनुलग्न, उसी प्रकार से जैसे मैंने उसमें जोड़ा था। सेकंड देखिए CH3COOH, इसका जो सामान्य नेम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम हम कैसे लिखें, तो देखिए इसमें 2 कार्बन है, ये जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है इसको भी जोड़ा जाएगा, तो 1 और 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। अब बात आती है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा चेंज है इन दोनों से। तो वो क्वेश्चन क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह जिधर से स्टार्ट होगा नज़दीक होगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सेकंड, ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पर आपका क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 2 मेथिल, यानी कि 2 मेथिल, ठीक है। और कौन सा है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक अम्ल, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर मेथिल है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो आई होप कि आपको ये तीनों एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नेम लिखना आ चुका होगा। तीनों का क्रियात्मक समूह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आपको याद है तो आप आसानी से IUPAC नेम लिख लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।